শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 22-এর তাৎপর্যের মাঝখানে একটি প্যারাগ্রাফ থেকে শুভ আরম্ভ করব। সমস্ত ভক্তবৃন্দদের অনুরোধ করা হচ্ছে, দয়া করে আপনারা ভিডিও অন করে ক্লাসটি অ্যাটেন্ড করুন, যেভাবে একটি ক্লাস করা উচিত সেভাবে। ওকে। প্রতিটি গ্রহেরই বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ রয়েছে এবং মানে हर एक ग्रह का एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे अभी जो ग्रह में अभी सोचिए सूर्य लोक है, वो भी तो ग्रह है, एक लोक है। उसका क्या है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ जीव भी वैसे ही है, हाई टेम्परेचर वाले, वो सहन कर सकता है, उधर रह सकता है। এবং কেউ যদি ব্রহ্মাণ্ডের কোনো বিশেষ লোকে যেতে চায় তাহলে তাকে সেই গ্রহের অবস্থা অনুযায়ী উপযোগী জড়দেহ গ্রহণ করতে হয়। যেমন কেউ যদি ভারতবর্ষ থেকে ভিন্ন পরিবেশ সমন্বিত ইউরোপ যেতে চায় তাহলে তাকে সেখানকার পরিবেশের উপযোগী পোশাক পরতে হয়। তেমনি কেউ যদি চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোকে যেতে চায় তাহলে তাকে সম্পূর্ণরূপে দেহ পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি জড়জগতের উচ্চতর গ্রহে যেতে চায় তাহলে তাকে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ দ্বারা গঠিত স্থূল ও জড় শরীর দেহটি ত্যাগ করতে হবে। তবে মন, বুদ্ধি, অহংকার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীর দেহটি বজায় রাখতে পারে। क्लियर? तो सूक्ष्म शरीर रहेगा लेकिन स्थूल शरीर त्याग करना पड़ेगा और उच्च लोक में जाना। उच्च लोक के क्या क्या है हम लोग का ऊपर? हम लोग का ऊपर उच्च लोक में क्या क्या है, कौन बता पाएगा सीक्वेंस में? हम लोग कौन सा लोक में है? भूलोक। भूलोक में है। अच्छा, हम लोग के ऊपर क्या है? भूलोक। उसके ऊपर स्वर्ग। उसके बाद जनलोक, तपलोक। हाँ, जनलोक, तपलोक, महरलोक। महरलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक। गोलोक नहीं, ब्रह्मलोक। ओके। और वैसे हम लोग का नीचे भी निम्न लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। हाँ माता जी। ये हरे कृष्णा, ये हिंदी का कौन सा पैराग्राफ शेयर हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई बता सकते हैं फर्स्ट लाइन क्या है उस पैराग्राफ का जो प्रभु जी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लाइन है, प्रत्येक लोक का अपना विशेष वायुमंडल होता है। ठीक है। ওকে। আগলা প্যারা। কেউ যখন চিন্ময় ধামে যান তখন তাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই পরিবর্তন করতে হয়, কেননা চিন্ময় জগতে চিন্ময় শরীর নিয়ে যেতে হয়। কেউ যদি সেই রকম বাসনা করেন তাহলে মৃত্যুর সময় এই পোশাকের পরিবর্তন আপনা থেকেই হবে। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में अगर ऊपर लोक में जाना है तो स्थूल शरीर त्याग करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस ब्रह्मांड से निकलना है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर त्याग करना पड़ेगा। और चिन्मय शरीर लेकर, चिन्मय शरीर यानी हम लोग का जो नित्य शरीर है, सिद्ध शरीर है, सिद्ध स्वरूप जो है, उसको लेकर भगवान के धाम वापस जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु, क्या हम लोग की अपनी इच्छा है कि हम कौन सा शरीर लेके जा सकते हैं? ये भगवान अपना डिसीजन, मतलब उनकी अपनी जो व्यवस्था। चिन्मय धाम में तो हम लोग ऑलरेडी शरीर है, स्वरूप है, तो वही वापस मिलेगा। लेकिन इस जगत में, ऊपर जाइए माता जी, इस ब्रह्मांड में अगर कोई जाना है तो ये योगी चूज कर सकता है। तो जो योगी महरलोक जाने के लिए तपस्या करके महरलोक जाने के लिए तो निश्चय किया तो उसका ऐसे शरीर मिलेगा, सूक्ष्म वाला। আগলা প্যারা। ভগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে দেহত্যাগের সময়
বাসনা অনুসারে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। कौन सा श्लोक में दिया हुआ है? बोलिए। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम। तज्जन्ते अन्ते कलेवरम। अंत कलेवरम, अगला लाइन नहीं याद है एक्चुअली। तम 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 वेति कौन, नहीं याद आ रहा। अंतया सदा तद्भाव भाविता। ठीक है। सो ভগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে দেহত্যাগের সময় বাসনা অনুসারে जैसा डिजायर জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। মনে हाँ कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, ये जो आप योगी लोग बोल रहे हैं, इनका अपना कोई चिन्मय शरीर वहां पे नहीं है? है ब्रह्म, हाँ, भगवान के धाम में है। चिन्मय शरीर तो सब जीवों का है, लेकिन इसने तो उस तरह से आराधना नहीं किया ना कि भगवान के धाम जाए वापस। ओके ही इज नॉट अ सक्सेसफुल योगी, ही इज एन अनसक्सेसफुल योगी। सो वो ब्रह्मांड नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने योग साधना किया तो सिद्धि विद्धि मिलेगा, थोड़ा कहीं जा सकता है, ये ब्रह्मांड में ऊपर जा सकता है, कहीं लोक में ही कैन ट्रेवल। ভগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে দেহত্যাগের সময় বাসনা অনুসারে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। মনের বাসনা আত্মাকে উপযুক্ত পরিবেশে বহন করে নিয়ে যায়, ঠিক যেমন বায়ু সৌরভকে এক স্থান থেকে আরেকটি স্থানে নিয়ে যায়। समझ में आया कैसे ले जाएंगे उनको? दुर्भाग्यवश, हाँ बोलिए। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত যারা ঘোর বিষয়ী, যারা আজীবন ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুর সময় দৈহিক ও মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রভাবে কিংকর্ত বিরমূঢ় হয়ে পড়ে। এই ধরনের স্থূল ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তিরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের অধঃপতিত বাসনা ও সঙ্গের প্রভাবে এমন কিছু বাসনা করে যা তাদের প্রাকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে, এবং তার ফলে তারা আরেকটু নতুন দেহ ধারণ করে যা তাদের জড় দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়েই তোলে। तो जो आसक्त व्यक्ति है एकदम अपना अपना मी एंड माइंड, मैं और मेरा परिवार के बारे में सब सोचता है, उन लोग को कोई जरा शरीर मिलेगा और फिर दुख दशा, और सोचिए निम्न शरीर तो मिलेगा, एक मनुष्य देह मिला था लेकिन वो अपचय किया, अभी निम्न शरीर मिलेगा, फिर कुकुर बेराले सब शरीर में लोगों का लात खाएगा, लोगों का धक्का खाएगा, लोग कुचल के देख, कितना पोका माकर है ना, कोई लोग कुचल देके चला जाता है। निम्न शरीर मिला है तो वैसे ही मिलेगा। इसलिए माता पिता को बच्चे लोगों को भक्ति मार्ग में लाना चाहिए। हाँ, नहीं तो अगला शरीर निम्न शरीर मिलेगा तो माता पिता को अच्छा लगेगा क्या? बेटा अभी चूहा बना है या बेटी अभी क्रोकोडाइल बना है, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं है ना। তাই মন ও বুদ্ধিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যাতে মৃত্যুর সময় সচেতনভাবে এই জগতের উচ্চতর কোনো লোকে অথবা চিৎ জগতে উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করা যায়। যে সভ্যতা অবিনশ্বর আত্মার উন্নতির কথা বিবেচনা করে না, তা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন পাশবিক সভ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। इसीलिए ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा। मृत्यु के समय आसपास भक्त लोग का मंडराना नहीं चाहिए, जैसे सोचिए परिवार वाले आसपास ना रहे, भक्त लोग ही रहे। सामने सब अगर मृत्यु के समय बच्चे और वाइफ ये सब आ जाएगा तो व्यक्ति को भगवान का धाम वापस नहीं जा पाएगा। वो फिर अचानक यार ये मेरा वाइफ का क्या होगा अभी, अरे उनका शुगर का दवाई कौन लाएगा, अरे उनका लिए ये कौन बना देगा, ये सब याद आएगा, फिर लास्ट फिनिशिंग टच में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग मृत्यु के समय, बाकी कॉन्ग्रेगेशनल भक्त लोग रहेगा, बहुत कीर्तन करेगा, लेकिन परिवार वाले भक्त होने के बावजूद सामने नहीं आता है। सामने मतलब दूर में रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा, जो देख ना पाए। देखने से व्यक्ति को याद आएगा, क्योंकि 30-40 साल जिनके साथ बिताया, 50-60 साल जिनके साथ बिताया, स्वाभाविक है कि उनका याद आए, उनका क्या होगा, अरे मैं चला जा रहा, अरे इनका क्या होगा। हाँ,
तो इसलिए सामने नहीं रहना चाहिए मृत्यु के समय। हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু। প্রভুজি, মৃত্যুর আগে আমাদের শরীরে জড় অবস্থা এমন অবস্থা হয়, মানে সমস্ত শরীর একবারে পুঙ্খমুখে খারাপ হয়ে যায়, জীব আড়ষ্ট হয়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়, মুখে বধির হয়ে যায়, কথা বলার শক্তি থাকে না। সেই মুহূর্তে আমি কি করে ভগবানের নাম নেবো যে আমি গতিপ্রাপ্ত হব? হরে কৃষ্ণ প্রভু। তো অ্যাকচুয়ালি মৃত্যুর সময় এগুলোর উদাহরণ আমরা নিজেরা দেখেছি। ভালো প্রশ্ন করেছেন যে ইতনা শারীরিক কষ্ট, স্পেশালি যাদের খুব ভয়ানক রোগ হয় বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে যখন ছটফট করে, তো স্মরণ নেওয়াটা, আমি বারবার ওই দিন একই প্রশ্ন করেছেন আপনি, ইটস নট আ বিগ ডিল ভক্তের জন্য। কারণ কি, যত দুঃখ কিন্তু ওনার স্থূল শরীর পাচ্ছে, কারেক্ট? আপনি বলুন পরম পূজ্য জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ, আপনি জানেন, আপনি দেখেছেন কিনা সামনাসামনি, কত ওনার শারীরিক দুরবস্থা, রিয়েলি रियली वेरी वेरी बैड शेप हेल्थ, और नॉट फॉर एक दो दिन या एक महीना, ऐसा शरीर लेकर कोई झेल नहीं सकता है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, बहुत लोग ना, बहुत बीमार लोग सुसाइड करता है, मालूम है ये बात? जो लोग बहुत प्रोलॉन्ग डिजीज भुगता है ना, शारीरिक कष्ट, ऐसे वो अपना शरीर को बोलते बाप रे बाप हमें यार पार्ची ना, वो लटक जाता है, कुछ कर लेता है। तो ऐसा शरीर लेकर महाराज यहाँ वहाँ ट्रेवल कर, अभी शायद नॉर्थ अमेरिका, चेन्नई में, अभी इसके आगे कहाँ अमेरिका में उधर प्रचार कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं? तो भक्त लोग अगर भक्ति में लिप्त रहेगा, सेवा में लिप्त रहेगा, भगवान का सेवा में, उस समय ये शारीरिक कष्ट याद नहीं आता है বঙ্কিম প্রভু। এটা আপনি যাদের দেখেছেন, হয়তো যারা মরার সময় ছটফট করেছে, হয়তো তারা অভক্ত, তারা ভগবানের সেবায় লাগায়নি, ওই জন্য তারা ওই শারীরিক কষ্টটা খুব যন্ত্রণায় ভোগ করেছে। হ্যাঁ, কিন্তু যারা ভক্ত, ভক্তি মার্গে আছে, তারা শারীরিক কষ্টটা অত ভোগ করে না। প্রভুপাদ had very bad urinary infection and प्रभुपाद suffered heart attacks बहुत बार, कार्गो शिप में हुआ। प्रभुपाद अंतिम समय प्रभुपाद भागवतम पाठ करते करते प्राण त्याग किया। उनका जब शरीर एकदम चल नहीं रहा तो वो निजे जेने सुने खाना बंद कर दिया, बोला नहीं अभी हम खाना पीना नहीं करेंगे, मालूम है ना, खाना पीना बंद कर दिया एक्सेट्रा। फिर प्रभुपाद आस्ते आस्ते নিজে আস্তে আস্তে চলে গেছে। এইভাবে কেউ করতে পারবে? তো যারা ভক্তি মার্গে আছে, সেবায় যুক্ত আছে, তারা করতে পারবে পারবে। এটা এটা মানে টেস্ট অফ দ্য পুডিং ইজ ইন ইটিং, এগুলো না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কারণ কি, আমরা দেখেছি কাকে? আমরা সব ছটপট করা লোকেদের দেখেছি, ঠিক না? যারা ভক্তি মার্গে নেই, তাহলে সেই দেখে কি করে বিচার করতে পারি? ওই জন্য আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে এত শরীরের কাজটা কি করে সে তখন হরিনাম করবে, এত শরীরের দুর্দশা অবস্থায়। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার, ইন্দ্রাণী মাতাজি। ওই যে হরে কৃষ্ণ, সাধু প্রণাম। ভগবান বলেছেন না, যারা আগে থেকে যে আমার নাম নেয়, মৃত্যুকালে আমি তার নাম নিয়ে নিই, আমি সেই সহায়তা করি। আর সত্যি যেটা বললেন, যদি যদি এতই কষ্ট হয় আর শরীরের নাম নিতে না পারলো তো কি হয়েছে? ইয়ামিয়াম বাপি স্মরণ ভাবন যদি নাই করতে পারলো, সো হোয়াট? ভগবান কেউ কি ভুলবে যে সারা জীবন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন? কখনো ভুলবে না। আমরা অকৃতজ্ঞ হতে পারি, ভগবান না। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, ये जयपताका स्वामी महाराज के बारे में शायद मैंने पढ़ा था, उनको काफी अर्ली स्टेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, होता है। उनका तो लिस्ट प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत प्रॉब्लम। यंग एज से ही उनको था। अच्छा, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने इट्स लाइक जोराताप्पी प्रॉब्लम, मैंने कभी ये हो रहा तो वो फिक्स, ये हो रहा तो ये फिक्स, ये हो रहा तो वो फिक्स, लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, वो फिक्स এইভাবে চলাচ্ছে, पूरा टीम उनके साथ चल रहा है। 18 साल, वैसे 18 साल में है। हाँ, देखते देखते तो হয়ে গেল 18 সাল। यस, নিউটন লিমারি মাতি। 2011 পর একজন জ্যোতিষী নাকি ওনাকে বলেছেন 2011 পরে ওনার লাইফের কোনো ছিল না, তারপরে উনি এতদিন বেঁচে আছেন। यस, নিউটন हरे লিমারি। कृष्णा प्रभु जी, जो कालिंदी सुविलासिनी माता जी बोल रहे हैं ना, वो बुक मिल्स वाकी टू मायापुर बुक में है। हिज होलीनेस जयपताका गुरु महाराज जी को ना बचपन में थोड़ी स्किन प्रॉब्लम थी, तो उनके दादाजी ने बोला था कि जस्ट इतना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उनके दादाजी स्पिरिचुअल पर्सन थे, तो उन्होंने ना कुछ इस तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए उनको बोला था, तो उनका जो स्किन प्रॉब्लम था ना, वो डिसअपियर टाइप्स हो गया था। ऐसा कुछ उनके बचपन में होता है।
ये अच्छा मैंने पढ़ा था उस बुक में, मेरे को लगता है माता जी वही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम तो आई डोंट थिंक इट्स उतना बड़ा कुछ। नॉट अ बिग डील माता जी, मैंने तो नहीं काफी नहीं, एक्चुअल में मैंने वो पैराग्राफ 2-3 में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सीरियस टाइप था। एग्जैक्टली मुझे मिलेगा, मैं शेयर करूंगी, बुक है मेरे पास। ओके, आगे आगे आते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त बीमार रहेगा, अंतिम समय रहेगा, हम लोग प्रयास करेंगे उनके साथ देना। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उनके सामने जाकर थोड़ा रीडिंग करे, थोड़ा कीर्तन करे। वील ट्राई आवर बेस्ट। ऑफ कोर्स सब अपना अपना सेवा में भी बिजी है, पर्सनल सेवा, फैमिली सेवा, मंदिर की सेवा एक्सेट्रा, बट वी मस्ट गिव आवर बेस्ट एंड ट्राई टू अटेंड सच प्रोग्राम्स, बिकॉज हम लोग का भी कभी भी वो टाइम आ सकता है, एनी टाइम एनी डे इट कैन बी, एंड वो भक्त लोग ही तब उस समय भगवान को स्मरण करवाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर एक तो घर में वैष्णवों का आने का एक रीति होना चाहिए। बिकॉज हम सत्य बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम भक्तों का कभी हम लोग घर देखा ही नहीं, कभी बुलाया ही नहीं है, कभी गया ही नहीं है, कभी बुलाता भी नहीं है। हाँ, क्यों मालूम नहीं। कोई बोलता छोटा है, कोई बोलता मेरा ये है, कोई सोचता है बाप रे बाप घर में आने से पर्दाफाश हो जाएगा। ये बड़ा रीजन है, मैं सत्य बात बता रहा हूँ। पर्दाफाश समझते हैं आप? हाँ, मैं किनको पूजा करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, सब एवरीथिंग जान बाप रे बाप नहीं। सो यू नो एक दीवार लग देता है सामने। मेरा मेरा फैमिली प्रॉब्लम बाबू जी, मेरा फैमिली प्रॉब्लम, आई कैन नॉट थिंक दिस। तो ऐसा करके भक्त लोग ना वो ज्यादा अपने अपने वो एक बैरिकेड कर देते लाइन। लेकिन प्रभुपाद बता साधु का क्या, साधु का पूरा लाइफ ओपन, खुला, ट्रांसपेरेंट, जो है सो है। देयर इज नथिंग टू हाइड फॉर अ साधु, देयर इज नथिंग, नो सीक्रेट्स ऑफ अ साधु। ऐसा प्रभुपाद प्रवचन में बताते हैं, अमिताभ प्रभु उस दिन बता रहे थे, अमिताभ प्रभु, साधु हैज नो सीक्रेट, साधुज लाइफ इज ट्रांसपेरेंट, जो है सो है, ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज when you put yourself in public domain, you are always watched. कोई इंट्रोवर्ट होता है ना, इंट्रोवर्ट समझते हैं आप, अपने आप को छुपा के रखते हैं, मैंने थोड़ा वो कछुआ जैसा, so he's not watched, but when you put yourself in public domain you are always watched. When you are always watched you will be 100% careful. आप बाध्य हो जाएंगे कि आप गड़बड़ ना करें, बाध्य हो जाएंगे। गड़बड़ करने से फिर तो कैसे, फिर लोग क्या बोलेगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, কেউ যদি নেক্সট প্যারা মনে করে যে মৃত্যুর পর সমস্ত আত্মা একই স্থানে गमन করে। और सोचिए किसी भक्त को बार घर होके कभी हम लोग गए ही नहीं, और उस समय बुला रहे हैं अंतिम समय, प्रभु आइए ना, किसी का अभ्यास ही नहीं उनका घर जाने का। लोग जाएगा कैसे, अनकंफर्टेबल फील कर, 1-2 जन जाएगा मैक्सिमम, बस कोई। बट यू उस समय तो सबसे ज्यादा दरकार है लास्ट टाइम फिनिशिंग टच में। आप लोग देखे बहुत ऐसा भी लड़के लोग होता है जो सारा साल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, एकदम खेल कूद करते, एकदम पढ़ाई नहीं करते है, एकदम नहीं, लेकिन वो परीक्षा के आगे दिन उसका देखिएगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। किसी से बात नहीं करता है, 2 दिन खाना पीना बंद, इसको फोन कर रहा है, उसको फोन कर रहा है, क्या क्या सिखाया था क्लास में सब कुछ नोट कर रहा है, परीक्षा का हॉल में एकदम देखे आप लोग ने। तो वैसे फिनिशिंग टच में लोग चौका मार, और वो फर्स्ट भी आ जाता है, ऐसे भी मैंने बहुत बार देखा, 2-3 दिन पढ़ाई करके फर्स्ट आ जाता है व्यक्ति, ऐसा होता है ना बहुत स्टूडेंट्स। तो वैसे ही होता है, मैंने देखा है। टच में अगर कोई भक्त व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो भक्त वक्त बुला कर किसी तरह से अपना परिवार वाले सब कुछ कराकर कीर्तन वीर्तन करके लास्ट मोमेंट में एकदम भगवत स्मरण कर सकता है। क्योंकि प्रभुपाद बोला है ना, वन मोमेंट अचानक भगवत स्मरण आ गया तो हाँ कर सकता है चौका, लेकिन यूजुअली बहुत रेयर केस है, ऐसा बहुत रेयर केस है। जो आजीवन सारा जीवन भक्ति भजन कीर्तन भक्तों का संगत करके आए हुए उनके लिए ये बांग्ला बोला ना मुरी मुर्की, ये भगवान के धाम वापस जाने मुरी मुर्की, नो बिग डील, सारा जीवन यही किया है और कुछ किया ही नहीं है, तो उसके लिए मुरी मुर्की। কেউ যদি মনে করে যে মৃত্যুর পর সমস্ত আত্মা একই স্থানে গমন করে, তাহলে তার নিতান্ত মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়।
ऐसा भी बहुत फिलोसोफर ऐसे बोलता है कि सब एक ही जगह जाते हैं, सबका गंतव्य एक ही है। আত্মা হয় তার অন্তিম সময় বাসনা অনুসারে কোনো স্থান গমন করে, অথবা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহত্যাগ করার পর কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। पूर्वकृत तो कोई अगर कोई बहुत खराब काम किया, मर्डर वर्डर किया है, तो क्या हुआ, वो तो नीचे निम्न लोक में जाएगा, बहुत पिटाई विटाई होगा। বিষয়ী ও যোগীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিষয়ী তার পরবর্তী দেহ নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু যোগী উচ্চতর লোক সুখ ভোগ করার জন্য সচেতনভাবে উপযুক্ত শরীর ধারণ করতে পারেন। समझ में आया डिफरेंस? कर्मी जो है वो 84 लाख में घूमते रहेगा, जैसे भगवान उसको भेजेगा, चित्रगुप्त जहां भेजेगा। लेकिन योगी ब्रह्मरंध्र से इधर से निकल के आत्मा को निकाल के बोलेंगे हमें हर लोग जाना है, हमको अभी ब्रह्म लोग जाना है, ब्रह्मा जी के साथ रहना है, कर सकता है योगी, लेकिन ये ब्रह्मांड तक ही, इसके ऊपर नहीं। या ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, यस वो भी है, हालांकि ये ब्रह्म ज्योति तो इस ब्रह्मांड से बाहर है, चित जगत में है। ঘোর বিষয়ীরা সারা জীবন ইন্দ্রতৃপ্তির আশায় পরিবার প্রতিপালন করার জন্য এবং জীবন ধারণের জন্য সারা দিন পরিশ্রম করে এবং রাত্রিতে যৌন সুখ ভোগের চেষ্টায় শক্তি অপচয় করে, অথবা সারাদিন সে কি করেছে সেই কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। है ना, ऐसे तो होता है जो कर्मी व्यक्ति है। राजीव प्रभु, वो इससे पहले दिन जोगी लोग के विषय में बताया गया था ना, ओरा कृष्ण लोग को गमन करते पारे, ये सक्सेसफुल योगी, ये यहाँ यूजुअली जरज माने जो अनसक्सेसफुल योगी के बारे में बता रहे हैं कि अनसक्सेसफुल योगी और कर्मी दोनों में क्या अंतर है। आंसर जो कर्मी है उसका कोई चॉइस ही नहीं है, जैसा स्मरण आएगा यम यम वापी उसके लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल योगी के लिए यम यम वापी नहीं, वो खुद निर्धारण कर सकते कहाँ जाना है। और जो सक्सेसफुल योगी है वो तो 100% मृत्यु के समय भगवान के धाम ही जाना चाहेंगे ना। जो सक्सेसफुल योगी है, जो भजन कीर्तन किया, वो तो बोलेगा नहीं मैं एक बार ब्रह्म ज्योति घूम के आता हूँ देखता हूँ वहां क्या क्या हो रहा है, मैंने बहुत प्रभुपाद का तात्पर्य में सुना है, एक बार देख ही लेते हैं। ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा, और डायरेक्ट भगवान के धाम चला जाएगा। জড়বাদীর জীবন এইরকমই একঘেয়ে। ব্যবসায়ী, উকিল, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, বিচারক, কুলি, পকেট মার, শ্রমিক, সে যেই হোক না কেন, জড়বাদীরা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আদি অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত থেকে ভোগ বিলাসের অন্বেষণ করতে করতে তাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্মের অপচয় করে এবং পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার আসল উদ্দেশ্য সাধন করার পরম দায়িত্ব তারা অবহেলা করে। দে নেগলেক্ট দেয়ার স্পিরিচুয়াল লাইফ। দে তো দূরের কথা, ভক্তরাও নেগলেক্ট করে স্পিরিচুয়াল লাইফ। কখনো যদি কোনো ক্রাইসিস হয় সর্বপ্রথমে সেবা ছাড়বে, তারপর জব ছাড়বে। হ্যাঁ, পারছি না প্রভু, আপনি জানেন আমার কি পরিস্থিতি। फर्स्ट दिस द फर्स्ट थिंग दैट दे विल सैक्रिफाइस। प्रभु अभी इस महीना हमको बोलिएगा मत, इस महीना में मेरा ब्ला 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 आ रहा है, घर में शादी है, ये है वो है, इस महीने सेवा नहीं कर पाएंगे। पहले वही छोड़े, तो इसमें मैं खाना पीना छोड़िए नहीं, वो छोड़ो तो नहीं हो सकता। यस राजीव प्रभु, वो पेज 274 में जो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले दिन, वहाँ प्रभुपाद जो बोल रहे थे कि योगी अपने भ्रू से अगर वो आत्मा को निकालता है तो वो उच्चतर लोकों में जा सकता है, और चाहे तो कृष्ण लोक या वैकुंठ में भी जा सकता है। कृष्ण लोक तो वैकुंठ में अभी यूजुअली तो ये तो सक्सेस पर इससे पहले ही देखिए श्रीमद् भागवत बोल के जो पैराग्राफ है, ये जो अपना पढ़ रहे हैं इसी में। हाँ नहीं, मैं ठीक है, आप बोला होंगे तो वही होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक डिवोटी क्या वैसे जाता है क्या, माने ब्रू ऊपर से निकल के कृष्ण लोक? डिवोटी के लिए नहीं बोला हुआ, योगी के लिए बोल रहा है। हाँ, इवन सक्सेसफुल योगी, जो कृष्ण लोक जाए वो तो सक्सेसफुल योगी है ना।
अच्छा, वैसे है ना, वो तो योग के माध्यम से जा रहा है, वो तो भक्ति तो ऐसा कर नहीं रहा योगी तो जो योग के माध्यम से कभी माने ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। यहाँ पे जो लिखा है प्रभुपाद ने, তারপর যোগী ভূযগলের মধ্যে জীবনী শক্তিকে একাগ্রীভূত করেন, हाँ সেই ठीक অর্থে है, যোগী স্থির করতে পারেন দেহ ত্যাগ করার পর তিনি কোন গ্রহে যাবেন। ओके, তখন তিনি মনস্থ করতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধাম চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোকে যাবেন না এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে কোনো উচ্চতর লোকে যাবেন। could be, could be। हिरण्मय गौरांग प्रभु, थोड़ा लाइट, you want to give some light on this? हाँ, तो ये भक्ति योगी हो सकता है प्रभु, भक्ति योगी हो सकता है। दूसरा योगी कभी उसका अंदर भक्ति नहीं योगी घुस होगा, पाता। लेकिन यूजुअली भक्ति योगी लोग ये सब प्राण हाँ, वायु, हाँ, ऐसे योगी कभी कृष्ण लोक में नहीं घुस पाएगा प्रभु। वही मैंने, आप हमको बताइए, जो हम लोग का डिवोशनल सर्विस जो भक्ति योग का जो चैप्टर है, हाँ, उसमें प्रभुपाद कभी बताया कि ऐसे प्राण वायु को ऊपर ले, ये तो ध्यान योग का चैप्टर में आता है ना। हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, ये तो वो लोग भक्ति कभी, चैप्टर में हाँ, आता नहीं। लेकिन वो भक्ति को भी भक्ति योगी बोल सकता है, इस हमको जो मालूम पड़ता है प्रभु। वही वही, हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু। প্রভুজি, আমরা বেসিক্যালি যত অশ্লীল দৃশ্য দেখি সেইটা 5 বছর 7 বছর মনে রাখতে পারি, কিন্তু কাল বিকেল বেলা ভগবানকে দর্শন করে আজ বলতে পারি না ভগবান কোন ড্রেস, কোন কালারের ড্রেস পরে থাকছে। তাহলে কি অশ্লীল দৃশ্যের ক্ষমতা বেশি না স্পিরিচুয়াল লাইফের ক্ষমতা বেশি? হরে কৃষ্ণ প্রভু। ওকে, এটাকে একটু, এই প্রশ্নটাকে একটু স্থগিত রাখছি। পক্ষান্তরে যোগীরা চেষ্টা করে জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে, এবং তাই ভগবদ গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকলকে যোগী হওয়ার জন্য। जोगी तो होना ही चाहिए हम लोग को भी। जोगी माने जो भगवान के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, और कोई भक्ति के माध्यम से। तो योगी तो होना ही चाहिए सबको। যোগ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আত্মাকে যুক্ত করার পন্থা। তাই সামাজিক অবস্থার কোনো রকম পরিবর্তন সাধন না করে কেবল তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পরিচালনায় যথাযথভাবে এই যোগের অনুশীলন করা যায়। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে কোনো রকম যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত যোগী তার ইচ্ছা মতে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, কেননা যোগী তার দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুতে মন ও বুদ্ধিকে স্থাপন করতে পারেন, এবং প্রাণায়ামের দ্বারা তিনি সেই বায়ুকে দেহের বহির্স্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত বায়ুর সঙ্গে মিলিত করতে পারেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের বায়ুর মাধ্যমে তিনি যে কোনো গ্রহে যেতে পারেন এবং সেখানকার আবহাওয়া অনুসারে উপযুক্ত দেহ ধারণ করতে পারেন। लेकिन इस ब्रह्मांड में कर सकता है सब हीरोगिरी। त्वरित অনুর তরঙ্গের বা ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে বেতার বার্তা প্রেরণের কৌশল তুলনা করলে এই পন্থাটি বোঝা যেতে पारे। ठीक है, एग्जांपल दिया। सिमिलरली क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बोला था रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जो आता भेजता है वो एंटीना में, वो सब तो वेवलेंथ मैचिंग करना पड़ता है ना, मालूम है ना। उसीलिए हम लोग ट्यूनिंग करते थे रेडियो को आवाज आ रहा है अभी, ऐसे करते थे ना हम लोग। वो ट्यूनिंग करना माने क्या, जो ये जो वेव छोड़ेगा और जो ऑल इंडिया रेडियो ईडन गार्डन से जो छोड़ रहा है, दोनों को अगर हम दोनों वेव को अगर मैचिंग करा पाए तो फिर हम गाना सुन पाएंगे रेडियो में, है ना, ऐसे कुछ। तो वैसे ही योगी का जो वेव है और जो इस ब्रह्मांड का वेव अभी लिखा था ना, ब्रह्मांड का जो, दोनों को मैचिंग करने से योगी उसी वेव के माध्यम से कोई भी ग्रह में वो जा सकता है। जैसे माने इस जड़ जगत में कोई भी लोक में जा सकता है, महालोक, जनलोक, तपलोक, उनके चॉइस है। यस, करुणा राधे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यहाँ जो लाइन एक है, योगा इज द सिस्टम फॉर लिंकिंग द सोल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, हाँ, दैट इज लिंकिंग। बट उसके बाद तो वो लोग जो भी सिस्टम बता रहे हैं, प्राणायाम, हम लोग तो डिवोटीज तो वो नहीं फॉलो करते हैं ना। नहीं, वही मैं बोल रहा था, नहीं करते।
we don't follow that system. हमारा सिर्फ डिवोशनल सर्विस के थ्रू ही we हाँ, get attached ये तो to भक्ति योग है। हाँ, ये तो भक्ति भक्ति योग योग। है। हाँ, বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বার্তা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে পলকের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে। শব্দের সৃষ্টি হয় আকাশ থেকে এবং পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে মন এবং মনের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধি, আত্মা বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতিগতভাবে জড়ের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি কত দ্রুত গতিতে আত্মা ব্রহ্মাंडेर সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে। स्पीड ऑफ सोल ट्रैवलिंग बहुत है, इतना सूक्ष्म है कि फिश करके चला जाएगा आत्मा कोई भी ग्रह में, पता ही नहीं चलेगा। अगला पैराग्राफ, मन बुद्धि हो आत्मार मध्य सूक्ष्म वस्तुके नियंत्रण करार स्तरे उन्नीत होते हले उपयुक्त शिक्षार प्रयोजन एवं उपयुक्त परिवेशे कठोर नियमानुसारवर्तीपूर्ण जीवन यापन करते हैं। ओके, इन लोग को सब कंट्रोल करने के लिए। देखिए अभी क्या चल रहा है, चैतन्य चरितामृत चल रहा है लेकिन लीला नहीं चल रहा है। चैतन्य चरितामृत में तो महाप्रभु को लीला होना चाहिए, लेकिन थियोरी भी इंपॉर्टेंट है। थियोरी अगर इंपॉर्टेंट है तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अच्छा स्ट्रांग फाउंडेशन है कभी भी लड़खड़ाएगा नहीं, इसलिए फाउंडेशन हम लोग स्ट्रांग करें थियोरी, और फिर बीच बीच इसके बाद लीला आएगा महाप्रभु का। এই শিক্ষা নির্ভর করে ঐকান্তিক প্রার্থনা, ভগবত ভক্তি, যৌতিক সিদ্ধি লাভ এবং আত্মা ও পরমাত্মার প্রতিপূর্ণ সম্পর্কে যথাযথভাবে মগ্ন হওয়ার উপর স্থূল জড়বাদী তা তিনি অভিজ্ঞতা লব্ধ দার্শনিক হন, বৈজ্ঞানিক হন, মনস্তত্ত্ববিদ হন অথবা যাই হন না কেন, তারা তাদের অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং বাক্য চাতুরতার মাধ্যমে কখনোই এই সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না। वो प्लेइंग ऑफ वर्ड्स और अपना ज्ञान प्रदर्शन ये सब करके कोई फायदा नहीं है, तो कभी भगवत भक्ति सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा अपना। যে সমস্ত স্থূল জড়বাদী গবেষণার ও টেস্ট টিউবের অতীত আর কিছুই জানে না, তাদের থেকে যোগ্য অনুসরণকারী জড়বাদীরা अपेक्षाकृत श्रेय। हिंदी में क्या दिया इस लाइन का? जो भौतिकवादी लोग यज्ञ करते हैं वे उन निपट भौतिकवादियों से अच्छे हैं जो प्रयोगशालाओं और परीक्षण नलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। यज्ञ करने वाले ऐसे उन्नत भौतिकवादी अभी तो हम लोग देखेंगे सीक्वेंस। तो एक तो जो एकदम साइंटिस्ट वाले हैं जो खुद ही सृष्टि के बारे में सोच रहे कि कैसे मैं जीव सृष्टि करूं, कैसे क्लोनिंग करूं, इसको मिक्स करो, मिक्स करके नया कुछ निकालो, ये सब टाइम वेस्ट करो। उनसे अच्छा कौन है जो कम से कम यज्ञ से भगवान का सेवा करने का प्रयास कर रहा है। जड़वादी है, कर्मी है, लेकिन यज्ञ बहुत कर्मी लोग घर में यज्ञ करते रहता है भगवान से कनेक्ट करने का। यज्ञ माने योगी भगवान से कनेक्शन। उन्नत स्तरेर जड़वादी इनसे भी जो उन्नत है এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী বৈশ্বানর লোকে গমন করতে পারে। ওকে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকের মার্গে অবস্থিত এই বৈশ্বানর লোকে উন্নত স্তরের জড়বাদীরা सब रकम पाप एवं तार प्रतिक्रिया থেকে মুক্ত হতে পারে। ये कोई लोक है ऊपर ब्रह्मा जी का लोक के आसपास, वहां जा सकता है यज्ञ अनुष्ठान करके। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে জরাসক্ত জীবাত্মা শিশুমার চক্র নামক ধ্রুবলোকের পরিভ্রমণ পথে आदित्य लोके এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠ লোকে गमन करते पारे। ठीक है, वैकुंठ हो सकता है कि इस ब्रह्मांड का वैकुंठ के बारे में बोल रहा था उधर, जो योगी कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मांड में भी वैकुंठ है, इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड का बात कर रहा हूं, जरा जगत में ब्रह्मांड है, एक रेप्लिका है उधर का, तो वहां भी जा सकता है। যে পবিত্র জড়বাদী বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন
কঠোর তপস্যা করেছেন এবং তার সম্পদের সংস্পর্শে কি সম্পদের না সম্পদের অধিকাংশ দান করেছেন, তার সম্পদের মানে যেহেতু আমি पैसा वैसा है उसका दान भी किया है, তিনি ধ্রুবলোকে উন্নত হতে পারেন। ये ध्रुवलोक है लेकिन है ये जड़ जगत में, यज्ञ किया, तपस्या किया, दान किया तो वो उधर जा सकता है, মানে ধার্মিক ব্যক্তি है। সেখানে তিনি যদি আরো যোগ্যতা অর্জন করেন তাহলে তিনি আরো উচ্চতরে উন্নত হতে হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের নাভির মধ্যে দিয়ে মহর্লোকে প্রবেশ করতে পারেন। ओके, ब्रह्मांड का नाभि, नाभि मत पूछिए, हमारे अंदर से एकदम शायद महरलोक चला जाता, मतलब तो ऊपर ही है, ब्रह्मलोक से थोड़ा नीचे है, যেখানে ভৃগু আদি মুনিরা বাস করেন। এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়ের সময়ও महरलोक बेचे थका जाए। ये ऊपर 3 ठो प्रलय नहीं होता है ना, कौन सा शायद महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, ये प्रलय का समय ये डूबता नहीं है। যখন ব্রহ্মাণ্ডের নিচ থেকে অনন্তদেব প্রলয়াগ্নি উদ্দীকরণ করেন তখন সেই প্রলয় শুরু হয়। एकदम याद है, एकदम नीचे अनंत देव था, ऐसे करके पूरा ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, याद है फोटो दिखाया था, एकदम नीचे था ब्रह्म ऐसे अनंत देव, उनके सर के ऊपर ये ब्रह्मांड है। तो प्रलय के समय वो अग्नि उज्ज्वलित करता है, सबको राख कर देंगे प्रलय। তখন সেই প্রলয় শুরু হয়। এই আগুনের উত্তাপ এমনকি মহরলোক পর্যন্ত পৌঁছয় এবং তখন মহরলোকের অধিবাসীরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, যা अस्तित्व द्विपरार्धकाल। ठीक है, तो सब महरलोक वासी बचने के लिए ब्रह्मलोक चला जाता है। जार अस्तित्व द्विपरार्ध काल, इसका हिंदी में क्या दिया, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। तब महरलोक के निवासी ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, जिसका अस्तित्व परार्थ काल की दुगनी अवधि तक रहता है। इंग्लिश करुणारत्न माता जी, अनम्यूट करके। Thank you. This annihilation begins when Ananta Deva, from the lowest position in the universe, produces a great blazing fire. The heat of this fire reaches even Maharlok, and then the residents of Maharlok travel to Brahmalok, which exists for twice the duration of Paradha time. अच्छा, हाँ हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये द्विपरार्ध ने ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ टाइम ऐसे मालूम है। ब्रह्मा जी का हाँ एक परार्थ कितना होता है, हाफ 50 यार तो बहुत अच्छा सिंह है आप तो डूइज माने डबल। हाँ 50 यार, एक परार्थ जैसे जगन्नाथ जी आते हैं ना 50 इयर्स का बाद, ब्रह्मा का 50 इयर्स का बाद, उसका पहले नील माधव के रहते थे, ऐसे ही बोला गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये आंशिक प्रलय है जो बात कर रहा है, क्योंकि सब महरलोक वासी ब्रह्मलोक चला जाता है, ब्रह्मा जी की सेव करता है, बचा देता है उन लोग को, नहीं हमारे पास रहो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो प्रलय होता है यानी महाप्रलय, माने ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद, माने जब ब्रह्मा जी को चेंज करने का टाइम आ जाता है, उस समय तो ब्रह्मा जी भी, हरे कृष्ण, ठीक बोल सी। तो ये हाँ ये आंशिक प्रलय होगा। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या ब्रह्मा जी को मालूम रहता है कि अब प्रलय आने वाला है हमारे? हाँ क्यों नहीं मालूम होगा, हाँ वो बहुत ज्ञानी है। यस यस, तो जब मैंने ब्रह्मा जी के हर एक दिन में प्रलय आता है, दिन के अंत में, तो उस समय सब ब्रह्मा जी बोलते सब आ जाओ अंदर आ जाओ, महरलोक वासी अंदर आ जाओ। और एक पैराग्राफ का थोड़ा काहुत पिन दे दीजिए। ব্রহ্মলোকে অসংখ্য বিমান রয়েছে যেগুলি যন্ত্রের দ্বারা নয় मंत्रेर द्वारा चालित। हरि बोल, वाह, आप मंत्र पढ़िएगा वही पासवर्ड है, विमान चालू हो जाएगा। अच्छा है ना।
ব্রহ্মলোকে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব বজায় থাকে বলে সেখানকার অধিবাসীদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। তবে সেখানে বার্ধক্য, রোগ বা মৃত্যুর ভয় নেই। তো जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वो सब नहीं है ना ब्रह्मलोक में, लेकिन सुख दुख है। ব্রহ্মার আয়ু হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী ব্রহ্মার জীবনকাল 100 বছর, এক পরাব্ধ হচ্ছে 50 বছর। একটি পরাব্ধ কাল ব্রহ্মার অর্ধেক জীবন, যেটা হিরण्मय गौरंग प्रभु बता रहे थे, আধা শেষ হলে এক মহাপ্লাবন হয় এবং ব্রহ্মার পুরো জীবনকালে শেষ সমগ্র জড় জগৎ विलीन हो जाए। वही जड़ जगत विलीन माने महाप्रलय होता है ब्रह्मा जी के लाइफ के अंत में, माने ब्रह्मा जी के बाद। लेकिन पार्शियल एनिहिलेशन, आंशिक प्रलय बोले आप? आंशिक प्रलय तो हर एक ब्रह्मा जी के हर एक दिन के बाद होता है, वो भी बहुत बड़ा टाइम है। तो প্রলয়ের সময় প্রলয় অগ্নিতে জীবের বিনাশ প্রাপ্তি দেখে তাহারা সহানুভূতি অনুভব করেন। अरे सब चल जा रहा है, प्रलय हो रहा है, तो महालोकवासी ब्रह्मलोक में पहुंच गया, सब देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है इन लोगों का। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের মৃত্যুর মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জড়দেহ নেই, তবে তারা সূক্ষ্ম জড়দেহের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় দেহ ধারণ করে चित जगते प्रवेश करते पारें। ठीक है, जो ब्रह्मलोक में है, अगर भक्ति अच्छे से भजन कीर्तन किया तो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो चिन्मय शरीर बनेगा और भगवान के धाम चला जाएगा। हरि बोल। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা 3 রকম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। যে সমস্ত পুণ্যবান পুরুষ পুণ্য কর্মের প্রভাবে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েছেন তারা ব্রহ্মার নিবাস স্থানে বিভিন্ন গ্রহের अधिपत्य लाभ करते पारें। जैसे ब्रह्मा जी तो सब रिक्रूट करता है ना, ऐ तुम इस बार इंद्र बनो, ऐ तुम इधर इस बार वायु देव बनो। तो जो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ है उन लोग को भी नियुक्त कर लेंगे भगवान, ब्रह्मा जी, जो भगवान का ही एक्चुअली अवतार है, लेकिन अलग अलग नियुक्त कर लेंगे। যারা গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন তারা ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি লাভ করতে পারেন। যারা পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তারা ব্রহ্মাंडের आवरण भेद করে चित जगते प्रवेश करते पारे। हरि बोल। ये देखिए फर्क देखिए दोनों में। काहुत पिन आया नहीं आया, और एक पैराग्राफ कर लेते हैं। বুদবুদের মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফেনার। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी ये क्या, माता जी थोड़ा नीचे कीजिए। गर्भोदक्षाय विष्णु की पूजा करने वाले लोग ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ करते हैं, इसका मतलब प्रभु? तो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है? ब्रह्मा जी को सृष्टि किया, गर्भोदक्षाय विष्णु मालूम है ना, ब्रह्मा जी के नाभि से निकला है। हाँ। तो जो यहाँ लिखा है कि जो गर्भोदक्षाय विष्णु का आराधना कर रहा है, यानी ये समझ कर कि ये ब्रह्मा जी का सृष्टि करता है, तारा ब्रह्मा संगे मुक्ति लाभ करते पारे। तो ब्रह्मा जी भी जब अपना लाइफ अच्छा से पूरा कटाया भगवान का सेवा करते करते, ब्रह्मा जी भी हो सकता है कि भगवान धाम चले जाए। तो जो वैसे गर्भोदक्षाय विष्णु का भी आराधना कर रहा है, विष्णु है, विष्णु तत्व की आराधना कर रहा है, तो वो भी ब्रह्मा जी के जैसा भगवान के धाम प्रवेश करेगा। क्लियर? हाँ प्रभु। एक्चुअली कुछ ज्यादा डिटेल दिया हुआ नहीं है इधर इस एक सेंटेंस में कि गर्भोदक्षाय विष्णु का आराधना करने से चला है और किस माने ब्रह्मा जी जैसा मुक्ति लाभ करेगा। अभी ब्रह्मा जी से जैसा मुक्ति लाभ करेगा, अभी ब्रह्मा जी क्या डिवोटी वाला ब्रह्मा जी है या नॉन डिवोटी वाला ब्रह्मा जी है? क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो पोस्ट है, वो तो चेंज होता रहता है। प्रभु जी ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे है, जैसा नहीं है। हाँ साथ, अगर वो डिवोटी वाला है तो उसके साथ चला जाएगा। यस निर्मला माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्मा जी नॉन डिवोटी वाले ब्रह्मा और डिवोटी वाले ब्रह्मा कैसे हो सकते हो? तो ब्रह्मा है, मतलब ये क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी पोस्ट भी है माता जी, ब्रह्मा जी पोस्ट भी है। भगवान का शक्तिवेश अवतार है, भगवान का रजोगुण का अवतार है, सॉरी रजोगुण का अवतार है, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रह्मा जी पोस्ट भी है। असंख्य ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है। ये সিরেনময় গৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মাজি কোথায় চলে যায় মৃত্যুর পর, মানে 100 বছরের পর? ও ভগবত ধামে চলে যেতে পারে, চলে যেতে পারে। মানে लेकिन भगवत गीता में आता है अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावतीर्न स्व अर्जुना। अगर डिवोटी नहीं है, कभी कभी फिर उनका नेक्स्ट बर्थ भी हो सकता है, और कोई कोई पूरा चल मैंने भगवत धाम के चले जाते हैं। जो डिवोटी है ब्रह्मा, वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। हाँ, वो जो जब जाएंगे उनका साथ भी कोई दूसरा जो उनका लोक में जो है वो भी जा सकते हैं। हाँ, अगर वो भक्त है तो। भक्त है, हाँ। यस, सुधामय वल्लभी माता जी पिन दे दिया, सब लॉगिन करिए। हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि। कविराज गोस्वामी की जय।